ओम शांति। 3 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, जन्मदिन की विशेष गिफ्ट शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, सांसा सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्मदिन वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वह भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और जन्मदिन का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी के बैंड कहो बाजे गाजे सुन रहे थे। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद है? अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है, कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है, बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। कंपनी मिली है, हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबके दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ करते हो? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना था वह पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है। सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं? बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है और कोई रह न जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं। प्रेम की आशाएं हैं, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणिबन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है।
कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा संबंध वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं, वाय वाय। बाप दादा ने कहा वाय नहीं कहो, जब यह शब्द आता है वाय नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाय वाय कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथ साथी बनाए फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी कंपनी आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा यूज़ करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा टीचर है, सदगुरु है, बाबा है, लेकिन कई संबंध सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी और या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी सोच रहे हैं? अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो, जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे, जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे, जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे? देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है मधुबन वाले, हिम्मत है डबल फॉरेनर्स में, हिम्मत है। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, अच्छा शक्तियों से पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है, बहुत अच्छा, यही आपको मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी। क्या देखा, जब कोई सर्कमस्टेंस सामने आता है तो मेजोरिटी के 1 2 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल आपकी रॉयल हो गई, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों क्रोध में आकर डिसर्विस करते हैं? क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिसर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्मदिन की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ, सौगात देने के लिए सोचेंगे कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ देंगे वह बैठ जाओ, और जो समझते हैं 6 मास चाहिए और 6 मास पूरा लगे भी तो मत करना। इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यह डिसर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है वह उन सब पर बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख शांति की मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न में यह विशेष सभी को वरदान देते हैं, जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी
कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना से बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ, अच्छा करना ही है ना। हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोले देंगे, मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसीलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आज सब इन्हों का मुख मीठा देख मुख मीठा कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं, हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना, सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्मदिन मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है, कहाँ छोटी छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसीलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश के बहुत शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्मदिन की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ जाते हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों में देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले, स्नेही आत्माएं सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले, समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्मा, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नमस्ते। तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। एजुकेशन बीइंग से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। एजुकेशन वाले हाथ उठाओ, एजुकेशन वाले अपनी श्रेष्ठ एजुकेशन समय प्रति समय प्रत्यक्ष कर रहे हैं और करते रहना, क्योंकि ऐसी एजुकेशन जो मानव को ऐसा श्रेष्ठ बनावे जो एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म के लिए आत्मा को कोई अप्राप्ति नहीं रहे। आजकल की एजुकेशन एजुकेट तो बना देती है, लेकिन सर्व जीवन की प्राप्तियां एक जन्म के लिए भी नहीं करा सकती। कोई भी स्टूडेंट को यह गारंटी नहीं है कि पढ़ाई के बाद भविष्य क्या, लेकिन आप उन्हों को स्पष्ट कर सकते हो कि इस एजुकेशन से क्या गारंटी है प्राप्तियों की, एक जन्म की नहीं लेकिन जन्म जन्म के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स को उमंग और हिम्मत की बातें बताकर इस एजुकेशन के महत्व को स्पष्ट करो। वर्तमान क्या मिलता है और भविष्य क्या मिलता है, दोनों स्पष्ट कर सकते हैं। और कितनी सरल एजुकेशन है, कम खर्चा वाला नशीन की एजुकेशन है। ऐसे हिम्मत और खुशी की बातें बताओ, समझा। अच्छा, यूथ विंग से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यूथ विंग वाले हाथ उठाओ। आप लोग तो गीत गाते हो कि यूथ की क्या क्या जिम्मेवारी है, गीत बना हुआ है ना। यूथ का विशेष विश्व परिवर्तन में विशेष पार्ट है, क्योंकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट दोनों को यूथ में बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए यूथ परिवर्तन का स्तंभ बन सकते हैं।
बहुत करके यूथ जब कोई कार्य करते हैं तो मशाल आगे लेकर आरंभ करते हैं। तो आप ब्राह्मण यूथ अपने चलन और चेहरे में ऐसा मशाल दिखाओ जो सबकी नज़र न चाहते भी आपके ऊपर ही आवे। अभी जहाँ तहाँ भी यूथ ने सेवा की है वहाँ के सहयोगी व संपर्क वाले ग्रुप को इकट्ठा करो। पहले एक एक शहर में करो, फिर जोन में करो, फिर ऐसा ग्रुप आबू में लाना तो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप संगठन में दिखाई दे। समझा? अच्छा पंजाब के सेवाधारी। अच्छा है, ये सेवा का चांस बेहद के कारोबार सिखाता है। सतयुग में राजधानी संभालेंगे तो संभालने का अभ्यास तो यहाँ ही डालना है ना। तो हर एक जोन को यह अच्छा चांस मिलता है ब्राह्मणों को सेवा से संतुष्ट करने का और संतुष्टता से दुआएं जमा करने का। तो अनुभव किया पंजाब वालों ने, संभालने का अनुभव होता जाता है ना। बेहद का संभालना सेंटर पर तो हद का हो जाता है, बेहद का राज्य संभालना है, उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। सेवा के साथ साथ राज्य चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती रहती है, समीप भी आते हैं। सेवा में समीपता स्वतः ही आती है। तो बहुत अच्छा किया और सदा ही अच्छे से अच्छा होना ही है। ठीक है ना पंजाब वाले टीचर्स, हाथ उठाओ, अच्छा लगा ना। पंजाब के सेवाधारी हाथ उठाओ, सेवाधारी माताएं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज की सभा में डबल विदेशियों का ग्रुप भी बड़ा है और सामने भी बैठे हैं। नाम ही डबल विदेशी है तो अपना ओरिजिनल विदेश तो डबल विदेशी नाम सुनने से ही याद आता है। जब और भी कोई आप सभी को डबल विदेशी कहते हैं तो उन्हों को भी याद आता और आप सबको तो है ही। डबल विदेशियों को बाप दादा सदा मेजोरिटी को हिम्मत में और साफ दिल में आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाता लेकिन हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जिसमें सफाई और सच्चाई है। दिल साफ और सच्ची है तो वह बच्चे बाहर चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वह सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। यह समीप आने का बहुत सहज साधन है। वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी है, लेकिन डबल विदेशियों में मेजोरिटी में यह विशेषता है। अब इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समीप आते आते समान बन ही जाना है। ठीक है ना। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को विशेष हिम्मत में आगे बढ़ने की और जन्मदिन की डबल मुबारक। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया। 64वीं शिव जयंती निमित्त 64 मोमबत्ती जलाई तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयाँ दी। सभी ने अपने बर्थडे भी मनाई, झंडा भी लहराया। अभी हर एक आत्मा के दिल में यह झंडा लहराना। आप सबके दिलों में तो बाप का झंडा लहराता रहता है। अभी विश्व कहे मेरा बाबा, यह आवाज़ जैसे नगाड़ा बजता है तो बुलंद आवाज़ से बजता है, ऐसे ही मेरा बाबा यह नगाड़ा जोर जोर से बजे। यही सभी बच्चों के दिल की आशय होना ही है। अनेक बार हुआ है, अब फिर से रिपीट होना ही है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही होगा। दिखाई दे रहा है ना, वह दिन दिखाई देता है। वह दिन आया कि आया। सभी को मुबारक तो मिल गई है, आप सबको मुबारक है ही और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है। अच्छा, सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।